बड़ी खबर आ रही है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को लेकर, जिसने नीट यूजी 2026 परीक्षा को रद्द कर दिया है। परीक्षा 3 मई 2026 को आयोजित की गई थी। इस पेपर लीक होने को लेकर विवाद काफी बढ़ गया था। इसके बाद एनटीए ने परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। एजेंसी ने इस बयान को जारी किया है और कहा है कि 3 मई 2026 को आयोजित नीट यूजी परीक्षा अब दोबारा कराई जाएगी और नई परीक्षा की तारीखों का ऐलान जल्द होगा। एनटीए ने कहा है कि 10 मई 2026 की प्रेस रिलीज के क्रम में यह फैसला लिया गया है। एजेंसी की माने तो 8 मई को परीक्षा से जुड़े मामलों को स्वतंत्र जांच और जरूरी कार्रवाई के लिए केंद्र एजेंसियों को भेजा गया था, जिसके बाद केंद्र जांच एजेंसियों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से मिले इनपुट और जांच रिपोर्ट की समीक्षा की गई। पेपर लीक होने को लेकर सीबीआई जांच भी आदेश दे दिए गए हैं, यानी अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई के द्वारा की जाएगी। वहीं एजेंसी ने यह भी कहा है कि एग्जाम सिस्टम में पारदर्शिता बनाए रखने और निष्पक्ष एवं विश्वसनीय परीक्षा तय करने के लिए यह अहम कदम उठाया गया है। एनटीए की माने तो अब नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी। नई परीक्षा की तारीख, एडमिट कार्ड जारी करने का शेड्यूल और अन्य जरूरी जानकारी जल्द ही एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट या अन्य सोशल मीडिया माध्यम से दिया जाएगा। एनटीए ने छात्रों और अभिभावकों और आम लोगों से अपील की है कि वह केवल आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें, न कि अफवाहों पर। नीट पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने अब तक 45 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। मामले में कई राज्यों में छापेमारी की गई, पूछताछ की गई और अब इस मामले में 13 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। नीट परीक्षा में इस बार करीब 22 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया था। अब पेपर लीक मामले की जांच में राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप 2 बड़े एंगल पर अपना काम कर रही है। पहला, परीक्षा प्रश्न पत्र की प्रिंटिंग और प्रेस की छपाई के दौरान पेपर लीक हुआ हो सकता है, या दूसरा, जांच एजेंसियों को शक है कि पेपर सेट करने से जुड़े किसी व्यक्ति की ओर से प्रश्न पत्र लीक किया गया होगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस केस की जांच अब सीबीआई के हाथ में दे दी है। बता दें, एक दिन पहले ही नीट यूजीसी 2026 की परीक्षा को लेकर सवाल उठाए गए थे। इस बार विवाद कथित गेस पेपर से जुड़ा हुआ था, जिसे लेकर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पर सवाल उठाए गए थे। दावा है कि परीक्षा से पहले छात्रों के बीच में एक ऐसा गेस्ट पेपर पहुंचा था जिसमें शामिल 720 में से करीब 600 नंबर के सवाल असली परीक्षा से हूबहू मेल खा रहे थे। 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा के बाद सामने आए इस दावे ने लाखों छात्रों और अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए राजस्थान पुलिस की स्पेशल ग्रुप ने इसका जांच शुरू किया। वहीं सूत्रों की माने तो इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी से मिले इनपुट के आधार पर एसओजी ने देहरादून, सीकर और झुंझुनू में बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए लोगों से सीकर के एक नामी कोचिंग संस्थान से जुड़े करियर काउंसलर भी शामिल बताए जा रहे हैं। जांच एजेंसियों को आशंका है कि परीक्षा से 2 दिन पहले ही कथित गेस्ट पेपर चुनिंदा छात्रों तक पहुंचाया गया था। शुरुआती दौर की बात करें तो प्रश्न पत्र की बड़ी संख्या में सवाल कथित पेपर से मेल खा रहे थे और इस बात पर पड़ताल अभी जारी है। बहरहाल एसओजी अब इस बात की पड़ताल में जुट गई है कि क्या मात्र ये एक संयोग था या फिर किसी की साजिश। राजस्थान एसओजी की जांच में सामने आया है कि गेस्ट पेपर में करीब 410 प्रश्न थे। दावा किया जा रहा है कि इनमें से करीब 150 सवाल जो कुल 600 मार्क्स के थे वो हूबहू नीट यूजीसी 2026 के इसके पेपर से पूछे गए थे। नीट यूजी परीक्षा कुल 720 अंकों की थी, जो हर सवाल 4 अंक का होता है। ऐसे में इतने बड़े लेवल का सवालों का मिलना बेहद गंभीर माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एचएनएन न्यूज।